जय हिंद। आप सभी को जेएसएम मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलिए आज का क्लास का प्रथम क्वेश्चन है कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लेट, यहां एक क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि 0 से इन्फिनाइट, और यहां आपको साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग क्वेश्चन एक ले लिए। यानी इस क्वेश्चन का हमें सोल्यूशन चाहिए, यानी इवैल्यूएट करना है, यानी मान ज्ञात करना है। किस तरह से ज्ञात करेंगे वो देखिए। ध्यान दीजिएगा कि यहां टेन इनवर्स एक्स को आप टी मान लीजिएगा, यानी क्या पुट करना है, पुट टी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, यानी टेन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे और डीसी इसका लेंगे dt बराबर, तो टेन का डीसी जो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx यहां ना लिख कर dx को हम लोग यहां लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ लिमिट आप चाहे तो लिमिट को चेंज कर सकते हैं। लिमिट को कैसे चेंज करेंगे वो समझिएगा। लिखेंगे व्हेन जब x इक्वल टू 0, यानी x का ये लिमिट है। देखिए जब इसमें x है तो ये लिमिट x का है, ये भी x का है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, दोनों लिमिट को हमें चेंज करना होगा। तो व्हेन जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। जहां पुट करते हैं वहीं वैल्यू को रखेंगे, यानी पुट t इक्वल टू टेन इनवर्स x लिखे हैं, यही आपको x बराबर 0 रखिएगा, तो टेन इनवर्स 0 हो जाएगा। दूसरा लिखेंगे कि व्हेन x इक्वल टू इन्फिनाइट, यानी x का वैल्यू इन्फिनाइट लिया जाए तो t का वैल्यू क्या होगा, इसमें पुट कीजिए x के जगह पे इन्फिनाइट, तो जैसे यहाँ इन्फिनाइट पुट कीजिएगा टेन इनवर्स इन्फिनाइट का वैल्यू पाई बाई 2 होता है, यानी पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि लिमिट हमने बदल दिया, दोनों लिमिट को बदल दिए हैं। अब यहां लिखेंगे कि i इक्वल टू, यहां देखिए कि 0 था, उस लिमिट को हम लोग क्या लिए, 0 को 0 लिखेंगे। इन्फिनाइट था उसको हम लोग पाई बाई 2 कर लिए, तो पाई बाई 2 लिखेंगे। और यहां देखिए कि साइन रहेगा, और ये एंगल में साइन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स को टी पुट किए हैं तो यहाँ टी लिख देंगे। और बाकी जो टर्म बचा यहाँ देखिएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी इसको बगल में जब रखिएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा dt, तो यहाँ आप dt लिख दीजिएगा। अब बतलाइए कि यहाँ साइन का डीसी जो इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस टी होता है, और यहाँ आपका लिमिट जो दिया गया है 0 से पाई बाई 2 है, यानी हमने बदला है जो जिस लिमिट को हम लोग रख लेते हैं, यानी इस लिमिट को रख लिए। अब ध्यान दीजिएगा कि ये अपर लिमिट को इसमें हम लोग पुट करेंगे, तो अपर लिमिट को पुट करेंगे, यहाँ देखिए देख लीजिएगा यहाँ, यानी यहाँ आप माइनस रहने दीजिए, यहाँ कॉस पाई बाई 2 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 0। अब देखिएगा कि ये माइनस ये कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। अब देखिए कि ये 0 हट जाएगा तो माइनस, ये माइनस बचा, ये -1 बचा, तो ये बतलाइए कि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1, यानी इसका आंसर आपको 1 होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहा है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपको यहां लिख दिया जा रहा है, देखिए आप लोग बनाकर, अगर बने तो बनाइए इसको। सेकेंड क्वेश्चन है लेट i इक्वल टू, क्या लिख दिया जाए, यहां टेन इनवर्स x और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख दे रहे हैं, लिमिट वही रहने देंगे, यानी 0 से इन्फिनाइट। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए बनाकर बन रहा है या नहीं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखिएगा कि सेकेंड क्वेश्चन में भी हम लोग टेन इनवर्स एक्स को टी पुट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यानी पुट टी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स,
और इसका डीसी जब लेंगे तो टेन इनवर्स एक्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ डीएक्स लिखेंगे, डीएक्स यहाँ ना लिखकर डीएक्स यहाँ हम लोग लिखेंगे। अब क्या करेंगे वो ध्यान दीजिए, यहाँ लिमिट को चेंज कर लीजिए एक बार, तो लिखेंगे WHEN व्हेन जब x बराबर 0, x का वैल्यू यदि 0 हो तो t का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ देखिए 0 जैसे लिखिएगा ना, x का वैल्यू 0 यहाँ पुट कीजिए ना, यहाँ पुट कीजिए, यहाँ x के जगह पे, यहाँ देखिए t इक्वल टू 10 इनवर्स x है तो x के जगह पर 0 पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा t बराबर 10 इनवर्स 0। अब जानते हैं कि 10 इनवर्स 0 का वैल्यू 0 तो t बराबर 0 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा वैल्यू को देखिएगा, WHEN व्हेन x बराबर इनफाइनाइट है, x बराबर इनफाइनाइट है तो t बराबर क्या होगा। तो यहाँ देखिए कि t बराबर आपको 10 इनवर्स x दिया गया है और यहाँ 10 इनवर्स x की जगह पे हम इनफाइनाइट रखेंगे। तो बतलाइए कि 10 इनवर्स इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, π/2। जान रहे हैं कहां से लिख रहे हैं, ये जो पुट किए हैं यहीं से आपको लिखना है, तो यहाँ π/2 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग रफ कर दिए, इसको हटा दें। अब यहां देखिएगा कि क्वेश्चन हमें बदल देना है। अब इस लिखेंगे नाउ I इक्वल टू, यहाँ आप एक बार अगर क्वेश्चन को सेट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर आप देखिए 10 इनवर्स x ऐसे लिख सकते हैं, फिर इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ऐसे लिख सकते हैं। 10 इनवर्स x को बगल में और इसको बगल में रख देंगे, यानी इसको जैसे हटाइएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बचेगा। अब देखिए कि हमें तो लिमिट चेंज किए हैं ना, तो 0 को हम लोग क्या लिखेंगे, 0 को तो 0 लिखेंगे और इन्फिनाइट को π/2 लिख देंगे, यानी इन्फिनाइट के लिए π/2 लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि 10 इनवर्स x ना था, ये 10 इनवर्स x को t पुट किए हैं तो यहाँ t हो जाएगा और इतना के लिए आप क्या बोले हैं dt। कैसे देखिए, ये जो है dt के बराबर, तो यहाँ dt लिख देंगे। अब देखिए कि t का इंटीग्रेशन जो होगा वह t² डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और यहाँ लिमिट आपको 0 से π/2 हो जाएगा, 0 से π/2 होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि I इक्वल टू यहाँ 1/2 t² और 0 से π/2 लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे क्योंकि ये t² है, 1/2 जो है आप कॉमन ले सकते हैं, बाहर रख सकते हैं और ये t² बचेगा, 0 से π/2 लिमिट रहेगा। अब देखिएगा कि यहाँ हम लोग 1/2 और ये पाई के वैल्यू, यहाँ t के लिए π/2 रखेंगे तो यहाँ π/2 जब रखिएगा तो ये हो जाएगा π/2 का होल स्क्वायर -0 का होल स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिएगा कि 1/2 और यहाँ 0 की कहानी खत्म हो गया, ये क्या बचेगा, तो ये π² डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, यानी आंसर इसका हो गया π², पाई 1 में π² से गुना डिवाइड बाई 2 को 8 हो जाएगा ना, 4 2 8, यानी आपका सेकंड का आंसर ये रहा। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए। थर्ड नंबर में आपको दिया गया है 10, क्या दिया गया है थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक ले लिया जाए क्वेश्चन, कोई पुट किया जाए। ये क्वेश्चन थर्ड नंबर में मान लीजिए कि लेट I इक्वल टू, यहाँ हमने 1 से या 0 से भी ले सकते हैं या 0 से यहाँ 1 ले लिया जाए dx डिवाइड बाई यहाँ x प्लस या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स के पावर लिख दीजिए, सॉरी लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। इस तरह से ये क्वेश्चन को लिख लीजिए। एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, आप लोग बना कर देखिए कि किस तरह से इसको बना सकते हैं। कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग x इक्वल टू पुट कर लेंगे, क्या पुट कर लेंगे, x बराबर tan थीटा, इच्छा है tan t तो tan t मान सकते हैं, थीटा तो थीटा। यहाँ देखिएगा कि dt बराबर tan का dc जो होता है सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा हम लोग लिख लेंगे। यहाँ लिमिट को चेंज करेंगे w, एक मिनट, ये क्वेश्चन में कहीं तो त्रुटि है शायद, एक मिनट,
चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ लिमिट 0 से पाई 0 से 1 दिया गया है, dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। तो हम यहाँ पुट करेंगे कि पुट टेन थीटा मानना है, थीटा मानिए, या टेन टी मानना है, टेन टी मानिए। तो टेन थीटा बराबर आप x मान सकते हैं, या फिर कहिए x बराबर टेन थीटा, और टेन का डीसी निकालिएगा तो टेन का डीसी आपको सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा हो जाएगा, और dx का आपको यहाँ x का dx ले लीजिएगा, क्योंकि x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और इधर से dx को हम लोग यहाँ भेज देते हैं। तो यहाँ देखिएगा, लिखेंगे WHEN वेन, यहाँ आप x बराबर 0 अगर पुट कीजिएगा तो t बराबर क्या होगा, सॉरी थीटा बराबर क्या होगा, क्योंकि यहां से आप वैल्यू निकालिएगा ना थीटा का, तो ये हो जाएगा आपको टेन इनवर्स x इस तरह से। तो थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ 0 डालिए ना, तो 0 डालिएगा तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह व्हेन x बराबर अगर 1 रखा जाए तो थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ 1 रखिएगा तो π/4 हो जाएगा। यानी जैसे यहाँ 1 रखिएगा तो टेन इनवर्स 1 का वैल्यू थीटा π/4 होता है, π/4 हो जाएगा थीटा इक्वल टू। अब देखिए कि I इक्वल टू अब क्या ले सकते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, I इक्वल टू क्या हो सकता है, ये गौर कीजिए। यहां आप देखिए कि 0 है तो 0 को हम लोग क्या लिखेंगे, 0 ही, और यहाँ थीटा पहले 1 था, अब क्या हो गया π/4 हो गया, π/4 लिख दीजिए। यहाँ dx का वैल्यू क्या है, तो ध्यान दीजिएगा dx का वैल्यू जो है ना सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिवाइड बाई यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 प्लस x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू टेन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, पावर 3/2। अब यहाँ I इक्वल टू 0 से π/4, और यहाँ देखिए ऊपर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है, नीचे आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर के लिए सेक स्क्वायर थीटा होल पावर पे 3/2 हो जाएगा। अब ये दो पावर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा क्या, 0 से π/4, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिवाइड बाय यहाँ देखिए कि सेक के पावर कितना बचेगा, सेक के पावर 3 थीटा, यानी ये बचेगा, क्योंकि ये दो पावर कैंसिल हो गया तो सेक थीटा के पावर 3 रहेगा, तो वह 3 पावर यहाँ लिख देंगे। अब देखिए सेक स्क्वायर से 2 पावर से 2 कैंसिल तो 1 नीचे बचेगा, यानी यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि I इक्वल टू 0 से π/4, और यहाँ 1/1 सेक थीटा, और ऊपर डी थीटा रहेगा, यानी इस सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल होगा, एक सेक नीचे बचेगा, क्योंकि 3 को सेक नीचे है आपको। यहाँ देखिएगा कि I इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो I इक्वल टू हम लोग 0 से π/4 और 1/sec के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि cos थीटा डी थीटा, और cos का इंटीग्रेशन जो होता है वो आपको साइन थीटा आ जाता है, साइन थीटा। लिमिट आपको 0 से π/4 है तो π/4 रख लेंगे। यहाँ देखिए कि 5/4 पहले पुट कीजिए थीटा के बदले, तो यहाँ 5/4 पुट कर लिए, यानी साइन थीटा, ये साइन और थीटा के जगह पर ये पुट कर लिए, और माइनस फिर हो जाएगा साइन 0। यहाँ गौर कीजिएगा कि पहले थीटा के जगह पे π/4 को पुट करना है, और उसके बाद माइनस देकर साइन थीटा तो लिखेंगे ही, लेकिन थीटा के जगह पर 0 लिख देना है। अब देखिए कि साइन π/4 का वैल्यू जो होता है वो 1/√2 होता है, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। ये खत्म कर दीजिए 0 को, आंसर इसका 1/√2 होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट, 3 नंबर क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हट जा रहे हैं, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन जो है, ये 4 नंबर क्वेश्चन, ये लिख सकते हैं कि लेट I इक्वल टू -1 से 1 e⁻x dx। तो जानते हैं कि इसमें हमें पुट नहीं करना है, इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे, ये ध्यान दीजिए, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x हो जाएगा, और ये आपको लिमिट -1 to 1 दिया गया है, तो आप यहाँ पहले 1 पुट कीजिए तो 1 हो जाएगा। अब फिर -1 जैसे पुट करेंगे x की जगह पर, तो e के पावर -1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि यहाँ e के पावर 1 को e बोलेंगे, और e के पावर -1 है तो उसको 1/e बोल देंगे, तो इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर e को यहाँ भेजिएगा
तो ई स्क्वायर ये -1 रहेगा, डिवाइड में आपको ई हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसके नीचे 1 आप मान सकते हैं। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन को भी समझिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको, तो लेट आई इक्वल टू -1 से 1 ही रहने दीजिए, ई टू द पावर -x dx। ये क्वेश्चन इस बार है, यानी ई टू द पावर 4 नंबर क्वेश्चन में आपको ई टू द पावर +x है, और 5 नंबर में ई टू द पावर -x है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं वो देखिए। अब यहां देखिएगा कि इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर -x और x का कोफिशिएंट -1 है ना, तो -1 से नीचे भाग देंगे या माइनस को यहां रख लीजिए, सेम बात है, एक ही बात हुआ। यहां देखिए -1 1। अब यहां देखिएगा कि सबसे पहले आप 1 को पुट कीजिए, तो ये 1 जैसे रखिएगा तो -1 हो जाएगा, और माइनस ई टू द पावर -1 रखिएगा तो माइनस है, और -1 रखिएगा तो +1 हो जाएगा। ये गौर कीजिएगा बात को। यहाँ देखिए माइनस, इसको ई टू द पावर -1 है, इसको नीचे लाइएगा तो 1/e हो जाएगा। और यहाँ देखिए कि ई के पावर +1 है, तो इसका वैल्यू आपको ई होता है, यानी ई ही रहेगा। अब यहाँ आप क्या कीजिएगा कि इस माइनस से गुना कर लीजिए, तो ये माइनस वाला टर्म जो है ना, माइनस वाला टर्म आपको पहले हो जाएगा और 1/e बाद में माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस ई, और ये माइनस हो जाएगा 1/e। इसको यहीं छोड़ सकते हैं, या आप इसको यहाँ ई को गुना कर दीजिए तो ई स्क्वायर हो जाएगा, और -1 में 1 से तो 1, यानी 1 से -1 में 1 -1, और 1 में ई से तो ई हो जाएगा, यानी आपको दोनों का आंसर सेम आया। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपको ये ले लिया जाए। 6 नंबर क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग लेट आई इक्वल टू यहाँ 0 से log 2 ले रहे हैं, बेस ई रहेगा, और ई टू द पावर x डिवाइड बाई ई टू द पावर x + 1 और dx, इस तरह से लिख ली। ध्यान दीजिएगा कि ई टू द पावर x है, अब +1 है, यानी ई टू द पावर x के साथ 1 जुटा हुआ है। ऐसा ना समझिएगा कि ई के पावर पर x + 1 है, वैसा नहीं है। अब यहाँ देखिए वैसा होता तो क्या करते, उसको भी देख लेंगे, लेकिन इसको पहले देखिए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट कर लेंगे, थोड़ा पुट कर लेंगे। यहाँ मान लेंगे, क्या चीज मान लेंगे, नीचे वाले को पूरे को t मानेंगे। लिखेंगे पुट t इक्वल टू ई टू द पावर x + 1। अब यहाँ डी लेंगे तो dt, और यहाँ ई टू द पावर x का ई टू द पावर x और 1 का 0 हो जाएगा। dx यहाँ ना लिख कर dx यहाँ हम लोग लिखते हैं। अब देखिए आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, कैसे बदलेंगे वो ध्यान रखिए। लिमिट अगर आप बदलना चाह रहे हैं तो बदल लीजिए, WHEN व्हेन, यदि x बराबर 0 है, ये 0x देखिए इसमें x है, ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x दिया गया है ना, तो ये सब x के टर्म में है, तो x का लिमिट है, ये भी x का लिमिट है। तो x बराबर 0 रखेंगे तो t का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ 0 रखिए। तो जैसे 0 रखिएगा, गौर कीजिएगा कि इस पे 0 रखते ही, और +1 है, तो ये 0 मतलब e के पावर 0 तो 1 हो जाएगा, ये +1 है, और 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, यानी यहाँ 2 हो गया इसका आंसर। अब देखिएगा सेकेंड वाला लिखेंगे WHEN व्हेन x बराबर, इस बार क्या लेना है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि log 2 है, बेस e है आपका, और यहाँ t का वैल्यू क्या होगा वो देखना है। तो यहाँ एक बार देख लीजिए कि t बराबर ई टू द पावर x + 1 है, लेकिन यहाँ e के पावर x का वैल्यू क्या होगा, तो e के पावर x का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो एक काम कीजिए ना, x के पावर पर रख दीजिए ऐसा, अब +1। तो कभी भी एक्सपोनेंशियल के पावर पर यदि लॉगरिथम आ जाए ई बेस के साथ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, ये सिर्फ आपका 2 बचेगा। अब +1 है तो t बराबर क्या होगा, 2 1 3 हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ई टू द पावर x किसके बराबर है, ये सोच सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कि ये बेस इसका जाकर बनेगा, तो ई टू द पावर x बराबर यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी ई टू द पावर x का वैल्यू 2 आएगा। तो ई टू द पावर x का वैल्यू यदि 2 आएगा तो 2 1 3 हो जाएगा। किसी तरह निकालिएगा, आपका t का वैल्यू 3 आने वाला है, तो ये 3 लिख दिए। अब देखिएगा कि यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट तो चेंज कर दिए, तो लिमिट चेंज तो फंक्शन चेंज भी करना होगा, यानी ऐसे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 था तो 2 हो गया, और log 2 था वो 3 बन गया।
अब यहाँ देखिए ई टू दी पावर एक्स डी एक्स को हम लोग डी टी कहेंगे और नीचे वाले को टी माने हैं तो इसको टी कहेंगे। अब यहाँ देखिए कि इसका इंटीग्रेशन लॉग टी हो जाता है, लॉग मॉड टी, क्योंकि 1 डी टी डिवाइड बाई टी यानी लॉग टी, और यहाँ आपको 2 3 लिख देंगे। अब देखिएगा कि यहाँ आपको 2 3 जो है पुट कर लीजिए। कैसे पुट करेंगे ये समझिए। तो यहाँ देखिएगा कि लॉग, यहाँ 1 मिनट, आई इक्वल टू लॉग, पहले यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस लॉग 2, यानी बाद में यहाँ 2 पुट कर दिए। मॉड आपको रखना है रख सकते हैं, नहीं रखना है नहीं रख सकते हैं, दोनों एक ही चीज होता है। अब log 3 माइनस log 2, तो ये डिवाइड में आ जाएगा कि log 3 डिवाइड बाई 2, और बेस आपका लॉगरिथम का हमेशा ई होता है, तो इसका आंसर हुआ log 3/2 और बेस ई। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन मान लें कि लेट आई इक्वल टू 0 से log 2 बेस ई रहे और ई टू दी पावर एक्स डिवाइड बाई ई के पावर पर एक्स प्लस 1 रहे और डी एक्स रहे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ 0 से log 2 रहेगा, बेस ऐसे भी छिपा होता है, ये ध्यान रखिएगा, और ई टू दी पावर एक्स, यहाँ इसको तोड़ देंगे ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर 1, क्योंकि बेस बराबर तो पावर जुड़ जाएगा। इसमें क्या था, ई टू दी पावर एक्स के साथ 1 जुटा था, इसमें क्या ई के पावर पर एक्स प्लस 1 है, तो इसको इस तरह से तोड़ेंगे। ई टू दी पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए कि 0 से log 2 लिमिट आपको रहा, 0 से log 2 है, और यहाँ 1/e बचेगा, dx होगा। ये आपको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये वाला इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए कि 1/e कांस्टेंट है, उसको बाहर रख सकते हैं, यानी यहाँ दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ का हम लोग क्या करेंगे कि 1/e को बाहर रख लिए, इंटीग्रेशन सिर्फ यहाँ 0 से log 2 और dx हो गया। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप जानते हैं कि x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, लिमिट आपको 0 से log 2 रखना है। अब देखिए कि 1/e, और या जैसे यहाँ 2 पुट कीजिएगा यानी log 2 और x के जगह पर, फिर यहाँ 0 रख लीजिए एक बार, तो 0 की कहानी खत्म हो गया। यानी इसका आंसर क्या होगा, तो इसको ऊपर लिख सकते हैं, यानी ई टू दी पावर -1 हो जाएगा और इनटू log आपका 2 होगा। अब बेस ऐसे भी ई छिपा हुआ है, तो आंसर आपका यही होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।